आज की इस वीडियो में हम आपको दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर की लागत से कराक्रम हाईवे को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया है। कहां से कहां तक ये प्रोजेक्ट बनेगा? ये प्रोजेक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सी पैक की तजारत के बाद इस रूट पर पाकिस्तान में 5 बड़े डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं जो कि 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की एबिलिटी रखते हैं। वो सारे इसी न्यू रोड की वजह से मुकम्मल हो सकेंगे। वीडियो डायरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इस इम्पोर्टेंट न्यूज़ के अलावा सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज़, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने अपने गरीब शहरियों को सोलर सिस्टम देने का आगाज कर दिया है। 29 अगस्त को मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 लाख घरानों को ये सोलर सिस्टम देने का बाकायदा इफ्तिताह किया है। इस सोलर सिस्टम पर कितने पंखे, कितनी लाइट चलेंगी, ये वीडियो के सेकंड पार्ट में बताएंगे। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर की लागत से कराक्रम हाईवे को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दे दिया है। ये पैच था कोट से लेकर रायकोट तक का पैच है जो कि 241 किलोमीटर तवील है। इस सिलसिले में चाइनीज कंपनी ही ये सारे का सारा मामला कंप्लीट करेगी। चाइना हमें इसके लिए 13.1 बिलियन योन यानी 2 अरब डॉलर लोन देगा और उस लोन से चाइनीज कंपनी ही ये तमाम की तमाम रोड कंस्ट्रक्ट करेंगी। इस सिलसिले में चाइनीज कंपनी की सारी जिम्मेदारी होगी कि वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन क्या बनाती है। इस रोड की कंस्ट्रक्शन में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होगा वो सारे का सारा चाइनीज यूज़ होगा और चाइना से ही मंगवाया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि मुल्क अपने मुफादात का किस हद तक ख्याल रखते हैं और चाइना अगर हमारे लिए रोड अपग्रेड कर रहा है, रीअलाइनमेंट कर रहा है तो अपना कितना फ़ायदा कर रहा है, यानी खुद ही लोन दे रहा है और अपनी ही कंपनी को लोन दे रहा है। वहाँ पर जो लोग काम करेंगे वो कुछ पाकिस्तानी होंगे, कुछ चाइनीज होंगे। पैसा इनके मुल्क से बहुत कम बाहर जाएगा। पाकिस्तान ने इस लोन को रीपे भी करना है और इसके इंटरेस्ट की रकम भी अदा करनी है। पाकिस्तान को इस रोड की अपग्रेडेशन की जरूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए कि दयामिर भाषा डैम की झील में कराक्रम हाईवे की 104 किलोमीटर की लेंथ ज़ेरे आब आ जाएगी, यानी 2028-29 में जब दयामिर भाषा डैम मुकम्मल हो जाएगा, इसे पानी से भरना शुरू कर दिया जाएगा तो पानी मौजूदा कराक्रम हाईवे के ऊपर आ जाएगा। 104 किलोमीटर का जो पैच है मौजूदा कराक्रम के इस हिस्से का, वो दयामिर भाषा डैम के अंदर मर्ज हो जाएगा, यानी कि वो इसमें डूब जाएगा। इससे पहले के कराक्रम हाईवे का मौजूदा ये सारे का सारा फेज डूब जाए, इसको रीअलाइन किया जा रहा है, थोड़ा ऊंचा किया जा रहा है और इसके साथ इसके कर्व्स सीधे किए जा रहे हैं और इसकी चौड़ाई भी ज्यादा की जा रही है। वो इसलिए कि हम लोगों ने दरियाए सिंध के ऊपर जो 5 बड़े डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लान कर रखे हैं 20,000 मेगावाट के लिए, वो बनने में आसानी हो। इसके लिए जो मशीनरी आती है, जो बड़ी बड़ी टर्बाइंस आनी है, उसे लाने में कोई भी मुश्किलात का शिकार होने से बचा जाए। सबसे बड़ा जो डैम बनेगा, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, वो बूंजी डैम होगा जो 7100 मेगावाट का है। ये सिर्फ अभी प्लानिंग के फेज में है, इस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भाषा डैम है 4500 मेगावाट का, इस पर काम हो रहा है। तीसरा दासू डैम है 4320 मेगावाट का, उसके फेज 1 पर काम जारी सारी है और इसका फेज 1 2026 तक मुकम्मल होना है। फ्यूचर में 2028-29 तक फेज 2 भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर एक और प्रोजेक्ट दरियाए सिंध पर पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो 2400 मेगावाट का होगा। याद रखें ये आजाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ है जो कि हमारे दरियाए झेलम पर बन रहा है। ये दरियाए सिंध का पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो 4673 मेगावाट का है। इसके अलावा थाकोट डैम भी है जो 4373 मेगावाट का है। इन तमाम प्रोजेक्ट के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनरी आनी है, जो तमाम का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, इसके लिए बड़ी रोड बनाई जाएगी जिसके अंदर कर्व्स कम होंगे, टनल्स कम से कम होंगी और पानी से महफूज रहेगी। वो वक्त की जरूरत है। अब इस रोड की तमीर के लिए पेपरा रूल्स के अंदर गुंजाइश की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए ओपन बिडिंग होनी थी। चूंकि चाइना लोन दे रहा है
है। चाइना की पाबंदी थी कि आपने हमारे लोन की रकम से हमारी ही कंपनी से कंस्ट्रक्शन करवानी है। हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और नुकसान कम हो। अब चलते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ। सिंध गवर्नमेंट ने बिलावल भुट्टो जरदारी से 2 लाख घरों को सोलर पैनल देने का आगाज करवा दिया है। अब सिंध गवर्नमेंट इब्तदाई तौर पर ऐसे घरों को मुफ्त सोलर सिस्टम दे रही है जो 150 यूनिट माहाना इस्तेमाल करते हैं, यानी जो इंतहाई गरीब घर है। सिंध गवर्नमेंट ने जो सोलर सिस्टम शो करवाया है वो एक बल्ब और एक पंखा चला सकता है, यानी एक सोलर प्लेट वो हर घर को देंगे और वो सोलर पैनल 550 वोट का है। जिनके घर एक कमरे पर मुश्तमिल होंगे ये उनके लिए है। कहा यह भी जा रहा है कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को भी ये रिलीफ दिया जाएगा। दरअसल अब 3 सूबाई हुकूमतों के दरमियान एक मुसाबकत शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध तीनों ने बिजली के बढ़ते बिलों को देखकर अपने अपने सूबे की आवाम को सोलर पैनल देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन एक तरफ आबादी इतनी ज्यादा है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास सोलर पैनल देने के पैसे नहीं है, इसलिए एक सोलर पैनल देकर अपनी जान छुड़वा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट इससे पहले इस काम का आगाज कर चुकी है। उन्होंने सूबे के 1,20,000 घरानों के अंदर सोलर सिस्टम देने का ऐलान किया था। उनका सोलर सिस्टम सिंध गवर्नमेंट की निस्बत बड़ा है। 2 kV का सोलर सिस्टम देने पर गौर कर रहे हैं। 4 इसमें सोलर प्लेट्स होंगी, जबकि सिंध गवर्नमेंट सिर्फ एक सोलर पैनल दे रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो सोलर सिस्टम दे रही है उसमें इन्वर्टर भी मौजूद होगा और उसके साथ साथ बैटरी भी दे रही है। पंजाब गवर्नमेंट की अगर बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट इस मामले में अभी इन प्रोसेस है, जिसने अभी ऑफिशियली ये डिसाइड नहीं किया है कि उसने कितने kV का सिस्टम देना है। लेकिन परेशानी की बात यहाँ ये है कि अगर गवर्नमेंट वोट लेने के लिए गरीब आवाम को सोलर सिस्टम देती है तो मिडिल क्लास तबका बिल्कुल पिस कर रह जाएगा, जो बिजली के 300 यूनिट से 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ने इनके लिए किसी भी किस्म का कोई रिलीफ का ऐलान नहीं किया है। पाकिस्तान अगर इन मुश्किलात में से निकलना चाहता है तो इसको जल्द से जल्द अपने सी पैक प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ेगा और अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैम को भी जल्द से जल्द मुकम्मल करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की आवाम की इस महंगाई और तवानाई के बहरान से जान छूट जाए। और ये तब ही होगा जब मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी आएगी। अगर ये तमाम प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल ना हो सके तो पाकिस्तान मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। तो आप इन प्रोजेक्ट के बारे में और पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।